पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक को नुक्ता अरूज तक ले जाने में फकत 9 रोज बाकी है। हम अब तक की तैयारी को देखकर लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार भी कामयाब तहरीक चलाकर मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी। जहां इस इम्कान के पीछे तहरीक इंसाफ के अपने लाए अमल में झोल, आपसी तकसीम और तैयारी का फुकदान दिखाई देता है, वहां पीटीआई को रियासती रेट और हुकूमती जारहाना हिकमत अमली के बायस भी ज्यादा स्पेस नहीं मिल रही। पहले ही तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस दरपेश है, वहां अब पार्टी की पार्लिमानी हैसियत को भी कमजोर से कमजोर किया जाने लगा है। 9वें मुकदमात के फैसलों में आने वाली तेजी और उनमें होने वाली सजाओं ने पहले ही असीर क़यादत के मुस्तक़बिल को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। वहां पार्लियामेंट में मौजूद क़यादत और रहनुमाओं की नाअहलियों का सिलसिला भी तेज होने का खदशा है। इसका इजहार आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी किया, जिनकी बकौल तहरीक के डर की वजह से ही उनके लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही है और जब 5 अगस्त आएगा तो सबको तहरीक का मालूम हो जाएगा। आपका इंसाफ का निजाम बेबस हो गया है, जजेस बेबस हो चुके हैं और अगर ये 26वीं तरमीम रही जिससे इमरान खान ने कहा आप तहरीक चलाएं, इनको ये डर है कि कहीं ये तहरीक ना चल पड़े। आज ये चुन चुन के इमरान खान के जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको चुन चुन के 10-10 साल की सजाएं दिलेरी में सेंटेंसेस हो रही हैं। नहीं, ये खौफ में हो रही हैं। कोई तो खौफजदा है। इससे कबल पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी बार बार इसी डर का इजहार करते आए हैं, बल्कि उनको तो यह खदशा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 70 से 75 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया जा सकता है। शायद इसी सूरत हाल को देखते हुए वो अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में यह तासुर रहा है कि वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, उनके रवैये में भी जारहियत की झलक दिखने लगी है। एक रोज कबल उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया हुआ था और आज उन्होंने ये वार्निंग दे डाली है कि बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के खिलाफ कानूनी महाज भी गर्म होता जा रहा है, जहां सिर्फ रहनुमाओं या क़यादत नहीं बल्कि कारकुनों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाने लगा है। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एटीसी इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुल्ज़िमान के जमानती मचलके जब्त करके उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज उस वक्त ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई जब जज के बार बार बुलाने के बावजूद वकला अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे और समाअत में शरीक ना हुए, जिसके बाद समाअत को बिना किसी कार्रवाई के 29 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई का इल्जाम था कि जज की इजाजत के बावजूद इमरान खान के वकीलों और उनके खानदान के लोगों को समाअत में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। वादे रहे कि तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खजमंद की सरबराही में शुरू हुई तो बानी पीटीआई के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करना थी, ताहम वकला सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस गवाह पर जिरा न हो सकी। बानी पीटीआई के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती और फैमिली जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद रहे और तमाम वकला और फैमिली मेंबरान को अंदर ले जाने पर इसरार करते रहे। बानी पीटीआई की बहनों को कमरा अदालत जाने की इजाजत न मिलने के बायस वकला भी अदालत में पेश न हुए। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई और वकील हुसैन फैसल मुफ्ती को पैगाम दिया गया कि वो अंदर आ जाएं, लेकिन वकील सफाई ने कहा कि साथी वकला और बानी की बहनों के बगैर समाअत का हिस्सा नहीं बनूंगा, उन्हें इजाजत दी जाए। जहां इस केस में पीटीआई की जानिब से जारहाना हिकमत अमली की झलक दिखाई दी, वहां 9 मई से मुताल्लिक होने वाली सजाओं को भी चैलेंज किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज इमरान खान ने 9 मई के मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाकयात में मुआवनत का इल्जाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नायब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलव्विस होना नामुमकिन है। दरखास्त में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़े है, इमरान खान के खिलाफ सबूत नाकाफी है। दीगर मुल्ज़िमान को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पुलिस के ताखीरी बयानात नाकाबिल एतबार हैं। जमानत का हक बनता है। सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज होना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को 9 मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम हुकूमत की जानिब से इमरान खान के लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं दिख रहा। तभी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमेरिका में थिंक टैंक से गुफ्तगू में यह वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान का जुर्म बगावत के जुमरे में आता है और इस मुताल्लिक
कानून अपना रास्ता अपनाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले चंद दिनों में एक मौसर तहरीक बिल्ड कर पाएगी और मुल्क की सियासत क्या इंतशार की जानिब बढ़ने लगी है?